हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग गुड। आई एम रीटा रानी एंड यहाँ पे हम लोग आपके साथ अकाउंटिंग की पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोगों के एनडीए यूजीसी नेट के अकाउंटिंग की पीवाईक्यू है। तो आप लोगों का ये जो एग्जाम होता है ये प्रोफेसरशिप के ओरिएंटेड होता है और मैं इसकी प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पे भी कराती हूँ। एंड अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं वहाँ पे भी एडुकेटर हूँ। आई एम रीटा रानी, आई एम अन अकेडमी प्लस एडुकेटर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, JRF क्वालिफाइड इन कॉमर्स, यूजीसी नेट क्वालिफाइड 4 times इन ए रो, BCS फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक 14th रैंक। तो हम लोग यहाँ पे आपके साथ अकाउंटिंग की पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट को अपना कंप्लीट कर लिया, तो चलिए करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट। तो उसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द LLP क्या होता है। ओके, हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो LLP क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, और म्यूचुअल एजेंसी क्या होती हैं। ओके, सो चलो करते हैं मैच। तो हमारे पास हमको पता है जो LLP होती है, LLP का मतलब क्या है, दैट इज ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। हम लोगों को पता है कि वैसे तो जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। वैसे तो जो लायबिलिटी होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। और जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं होता है। ऑप्शन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन एक LLP एक नया स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर क्या होता है कि एक तो लायबिलिटी लिमिटेड रहती है और इसको जो होता है इसको प्रॉपर एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये कुछ को अलग तरीके से बनाया जाता है। तो LLP क्या होता है, इट कैन बी फॉर्म्ड विद ए मिनिमम ऑफ द 2 इंडिविजुअल। ये किससे बनती है, दो इंडिविजुअल से बनते हैं। मतलब कि मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होती हैं, LLP के अंदर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। याद रखिएगा, LLP के अंदर मिनिमम कितने पार्टनर, 2, एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और LLP क्या करती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, अपने नॉमिनी के थ्रू वर्क करती है। तो ये आपका फर्स्ट से मैच हो गया। ओके, पर्टिकुलर पीरियड पार्टनरशिप, देखो कुछ पार्टनरशिप होती है जैसे कि पार्टनरशिप एट विल। विल वाली होगी वो क्या करेगी, इच्छा तक चलेगी, मतलब कि जब तक हमारी मर्जी है तब तक चलेगी। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, जो एक टाइम पीरियड तक के लिए होती है। इसके अंदर एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई होता है या एक इवेंट स्पेसिफाई होता है कि इस इवेंट तक के लिए हम लोगों ने ये पार्टनरशिप बनानी है। तो ये क्या होती है, एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए क्रिएट की जाती है। ये सेकंड से कनेक्ट हो गया। पार्टनरशिप क्या होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप एसोसिएशन होता है 2 और मोर इंडिविजुअल का। अब नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, अब LLP के अंदर तो कितने हैं, 2 और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। याद रखिएगा, एज पर कंपनीज रूल 2014 वो कितने मैक्सिमम पार्टनर कहे गए हैं, 50 पार्टनर कहे गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने 100 मेंबर कहे थे, लेकिन 2013 वाले एक्ट को सुपरसीड करते हुए कौन आ गया, कंपनीज रूल 2014 आ गया। तो हम रूल को मानेंगे तो मिनिमम कितने हैं, 2 और मैक्सिमम कितने हैं, 50 होते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर। म्यूचुअल एजेंसी क्या होते हैं, जितने पार्टनर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो LLP क्या होता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसके अंदर किसी पार्टनर की डेथ का या इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है LLP के अंदर। ओके, तो पार्टनरशिप एट विल जो हमारी प्रभु इच्छा तक चलेगी, मतलब कि जब तक हम चाहें तब तक चलेगी, टुगेदर फॉर एवर, कब मर्जी जितना लंबा चलाएं लंबे समय तक चलेंगी। ठीक है, पार्टनर की विल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होते हैं, जैसे ही हमारा एक टारगेट होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक टारगेट ओरिएंटेड होता है, एक वर्क ओरिएंटेड है। जैसे वो टारगेट कंप्लीट हो गया वो पार्टनरशिप एंड हो जाती है। ओके, नॉर्मल पार्टनरशिप के फीचर क्या होता है, 2 और दी मोर मेंबर, मोर का मतलब मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड का नेम बोलते हैं। जो नॉर्मली पार्टनरशिप होती है वो हमारे एक एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस तो करेंगे ना, तो वो बिजनेस जो होगा वो लॉफुल होना चाहिए, पार्टनर कंपिटेंट होने चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है
नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर। बाकी आप लोग रीड करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो पहले तो आप लोगों ने इसको ही हाईलाइट कर लेना है कि इन्होंने पूछा क्या है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो इन्होंने पूछा है ट्रू। ट्रू क्या है पार्टनरशिप के अंदर। ओके, तो चले पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। ये क्या लिख रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने आपको बताया जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, जितनी भी कंडीशंस होती है जिसके बेस के ऊपर पार्टनरशिप बन रही है वो सारी कंडीशंस कहाँ मेंशन की जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस के अंदर कौन से वाले रूल एप्लीकेबल होते हैं, उस केस के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, इक्वल रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है, तो फर्म के लिए ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो फर्म के लिए ये क्या होती है, इनकम होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड ओनली ए वर्किंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए रेम्यूनरेशन। नो, किसी को भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एनी फर्म विच अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या, जो सभी कमा रहे हैं, जो सभी कमाते हैं वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जो सभी ने अर्न किया वो हुआ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जो क्या होता है, हम औरों से एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, जब हम औरों से एक्स्ट्रा अर्न करते हैं उस एक्स्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उस एक्स्ट्रा को हम लोग कहते हैं दैट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उस एक्स्ट्रा को क्या कहा जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो अगर किसी बिजनेस ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है इसका मतलब उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। इसका मतलब उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। एक फर्म जिसने केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाया उसकी कोई गुडविल नहीं होती, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये आपने पूछा तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं, ये क्या लिख रहा है कि जो फर्म होगा उसका बिजनेस सभी पार्टनर करेंगे, दैट इज नॉट नेसेसरी। पार्टनरशिप के डेफिनेशन में आता है कि पार्टनरशिप कोई भी एक पार्टनर भी कर सकता है, कोई भी एक पार्टनर भी कर सकता है, सबके बिहाफ पे, एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर। सबके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है या फिर सारे मिलके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी मिलके करें, कोई एक भी कर सकता है। तो ये गलत हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, अभी आपने पढ़ा ना, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होगा तो भी ये देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लोन है। लोन हमारे लिए क्या होता है, एज एन क्रेडिटर के रूप में वर्क करता है, तो वो उसके ऊपर ब्याज देना हमारे लिए क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट देना क्या रहता है, कंपल्सरी रहता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है, वो हम पे करेंगे ही करेंगे, चाहे हम लोगों को प्रॉफिट है चाहे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं है, ये तो पे किया ही किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो तभी पे करेंगे अगर प्रॉफिट होंगे, तो ये वाली बात आप लोगों की गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक चलेगा। वो फ्यूचर में कैसे चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसी वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलेगा, मोर देन 1 ईयर मिलेगा। मतलब कि फ्यूचर के अंदर हमको इसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, फिक्स एसेट के अंदर जो टेंजिबल एसेट होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। और अगर कोई इनटेंजिबल एसेट होती है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, इनटेंजिबल एसेट के ऊपर होता है अमोर्टाइजेशन। अगर टेंजिबल एसेट है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अगर इनटेंजिबल एसेट होती है तो क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। और अगर कोई नेचुरल एसेट होती है जैसे कि कोयले की खदान है,
गोल्ड की माइन है, तो अगर उनमें कोई वैल्यू में कमी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपल्शन का क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इसका मतलब लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, डिस्क्लोजिंग द डिस्क्लोज करना सब बातों को, तो डिस्क्लोज करना किसके अंदर आता है, ये आता है आप लोगों का कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंदर, कि हमें क्या करना चाहिए, सब बातों को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। सेकेंड आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या अप्लाई होता है, जब क्या किया जाता है, होल्डिंग और सबसी कंपनी का मिक्सचर हो जाता है, तो क्या अप्लाई होता है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के ऊपर एएस कौन सा अप्लाई होता है, AS 21 क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, अप्लाई होता है कंसोलिडेशन के ऊपर। ओके, तो और आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आया आपने पॉज करके देखना है कि आपने क्या आंसर किया, फिर मेरे वाले से चेक करना है। ओके, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। गाइज आप लोग अनअकैडमी प्लस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी के ऊपर मेरी स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल सोल्यूशन, यू विल गेट पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, डेली मॉक प्रैक्टिस आपको मिलती है। फुल एंड टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट रहता है, यू गेट द PDF जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड PYQ, एक्सपेक्टेड MCQ, सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलता है। तो यूज माई कोड रिटा रानी लाइफ फॉर टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। फॉर मोर ऑफर you can contact with me. Okay, so thank you so much and stay tuned for the next video. Thank you so much. See you soon.